तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब बेसिक मैं इसलिए बोला हूं क्या कि हम अपने बच्चे को ये तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बच्चा मेरा यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां पर मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस लिखा और मैंने ये सारी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता होगा भाई, जीरो जानता होगा, नहीं आता होगा, वो कुछ नहीं जानता होगा भाई साहब, इसके प्रयोग से वो भी बच्चा अंग्रेजी में सेंटेंस बनाएगा, वो भी बच्चा इंग्लिश में सेंटेंस बोलेगा, वो भी इस बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, बोलेगा, लिखेगा। अब करना क्या होगा, तो मैं जो ये तरीका मैं आपको ट्रिक में ये जो मैं आपको रूल्स बता दे रहा हूं, इस ट्रिक के द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है और उस प्रैक्टिस को करके आप तीनों टेंस में बड़े आसानी से सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे। उस सेंटेंस का टेंस बड़े आसानी से पहचान लोगे। कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसको देख करके बता दोगे भाई साहब ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, बस ऐसे ही देखते बता दोगे। तो फिर उसके लिए कहेगा सर हमको क्या करना होगा, तो सर करना कुछ नहीं है ना, कंटिन्यू इसको वॉच कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, भागिएगा नहीं, एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस घर पर कर लीजिए। अगर घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा आपको मैं प्रॉमिस करता हूं आप बेहतरीन और A1 टॉप क्लास के बन जाएंगे। उसके लिए लगातार जुड़े रहना है, बने रहना है। तो चलो बच्चा मैं आपको यहां पर बताता हूं, हम अपने बच्चे की समस्या को देखते हुए कि भैया हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस टेंस में किस परिस्थिति में हम किसका इस्तेमाल करें, मैं ये सारी बात मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं। अब देखिए अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में मैंने यहां पर उच्चारण भी डाल दिया है कि बच्चा उसको पढ़ेगा क्या, वो भी मैं डाल दिया हूं और उसका अर्थ भी डाला गया है। अगर कहीं पर आता है मैं लड़का हूं, बोर्ड पर ध्यान देगा, मैं लड़का हूं, ये रहता है। अब मेरे बच्चे ये डाउट में हो जाते हैं, ये कंफ्यूज में हो जाते हैं कि यार मैं का अंग्रेजी तो हो गया आई, अब आई के साथ हम लगाए क्या, क्योंकि प्रेजेंट में एम भी लगेगा, आर भी लगेगा, है ना, इज भी लगता है, हैज भी लगता है, लगाए तो क्या लगाए। तो सर जी आई का अगर अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं, एम का मतलब हूं, है ना, आर का मतलब है ना, इज का मतलब है, ठीक है, वाज का मतलब था, थे, थी, वेयर का मतलब थे, हैड का मतलब पास होना। अच्छा सब जगह पास होना ही नहीं होता है, टेंस में कभी कभी इसका अर्थ है हूं है हो जाता है। तो हैड का मतलब हो जाएगा पास था, हैव का मतलब होता है पास है, ठीक है, शैल बी का मतलब गा गे गी, शैल और विल का वही मतलब होता है गा गे गी। शैल हैव का मतलब पास होगा, क्या कह सकते हैं, पास होगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। सेल विल का सेल हैव विल हैव का मतलब क्या हो जाएगा, पास होगा। सेल विल का वही मतलब हो जाएगा गागेगी, और विल हैव का मतलब हो जाएगा पास होगा। देखो बड़े आसानी से मैं आपको सेंटेंस बताता हूं। तो जैसे कोई कहता है कि मैं लड़का हूं, तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई, और आपको पता है आई के साथ या तो एम लगेगा नहीं तो हैव लगेगा। तो हैव का मतलब होता है पास है, और यहां पर है हूं, तो हूं का मतलब क्या बताए हैं, एम, तो यहां पर लगा लीजिएगा एम। और लड़का का अंग्रेजी तो आपको पता ही है कि आई एम अ बॉय। तो किसी भी सेंटेंस में अगर एम ये वाला में से कोई भी लगा रहेगा, एम, आर, इज, हैज, हैव, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। अगर किसी में दे दिया वाज, वेयर, हैड, तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस। अगर सेंटेंस में शैल विल का कोई भी रूप दे दे तो वो फ्यूचर ही होगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर ही होगा। अब चलो मैं आपको सारी बात बताता हूं। तो देखो आई के साथ या तो एम लग सकता है या तो हैव लग सकता है, प्रेजेंट में दो ही लग सकता है, ये फिक्स है। प्रेजेंट टेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो आई के साथ या तो एम लगेगा या नहीं तो हैव लगेगा, ये लिखित गारंटी है। अब एम का प्रयोग हूं के अर्थ में लगेगा, हैव का प्रयोग के पास के अर्थ में लगेगा, या प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगेगा, वर्ब 3 के साथ भी हैव लगता है। अब चलिए अगर कहिएगा सर पास्ट टेंस में, तो जब वही सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा तो आई के साथ या तो वाज का प्रयोग होगा या हैड का। जैसे मेरे पास एक गाड़ी था,
तो पास का अर्थ ले लिया तो हैड लग जाएगा, आई हैड अ कार। मैं बीमार था, यहां पर पास नहीं है तो हो जाएगा आई वाज इल। क्या हो जाएगा? आई वाज इल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है मैं नेता बनूंगा। अब देखो जब ये आई आया तो आई के साथ या तो शैल बी नहीं तो शैल हैव, और शैल हैव का इस्तेमाल तब करेंगे जब कोई चीज कहेंगे मेरे पास होगा। जैसे कहूंगा मेरे पास एक गाड़ी होगी तो आई शैल हैव अ कार। मैं नेता बनूंगा, आई शैल बी अ लीडर, तो वहां पर शैल बी या शैल हैव का प्रयोग आई के साथ करेंगे। अब कहेगा सर अगर मान लीजिए वी आ जाएगा तो वी के साथ प्रेजेंट में क्या लगाएंगे? तो प्रेजेंट में या तो आर लगेगा नहीं तो हैव लगेगा। जैसे वी आर बॉयज, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर ऑनेस्ट। अगर इसी में कहिएगा हम लोग के पास गाड़ी है तो वी हैव कार्स, वी हैव टॉयज, तो या तो आर लगेगा नहीं तो हैव लगेगा। अब कहिएगा सर अगर मान लीजिए हम पास्ट में चले जाएंगे तब, सर अगर आप पास्ट में जाइएगा तो वी वेयर, क्या लग जाएगा? वेयर। वी वेयर बिजी, क्या बोलेंगे? वी वेयर बिजी। या ऐसे भी कह सकते हैं वी हैड कार्स, वी हैड बाइक्स, वी हैड बुक्स। ठीक है, अब कहिएगा सर अगर मान लीजिए वी का प्रयोग अगर फ्यूचर में करना होगा तो आई और वी के साथ बच्चा याद रख लो फ्यूचर में केवल शैल का रूप ही प्रयोग होगा। तो अगर मान लो बताइएगा कि हम लोग नेता बनेंगे तो वी शैल बी लीडर्स, क्या बोलेंगे? वी शैल बी लीडर्स। या हम ये कहेंगे कि हम लोग के पास गाड़ी होगा तो अब अंग्रेजी कहिएगा वी शैल हैव कार्स, क्या बोलेंगे? वी शैल हैव कार्स। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम लोग के पास गाड़ी होगा तो वी शैल हैव कार्स। या अगर हम ये कहते हैं कि हम लोग विद्यार्थी बनेंगे तो वी शैल बी स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए कहिएगा सर अगर आप यू ला दीजिएगा तब, तो यू के साथ प्रेजेंट में या तो आर लगेगा नहीं तो हैव। तीसरा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि लगेगा। अगर कहना होगा कि आप लोग विद्यार्थी है, यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी है, यू आर स्टूडेंट, आपके पास गाड़ी है, यू हैव अ कार, दूसरा कोई चांस ही नहीं है ना भाई, दूसरा कोई लगेगा ही नहीं। कहिएगा सर यू अगर पास्ट में जाएगा तो सर यू के साथ वेयर नहीं तो हैड। तुम लोग विद्यार्थी थे तो यू वेयर स्टूडेंट्स, तुम लोग के पास गाड़ी थी तो यू हैड अ कार्स। तो बिल्कुल अगर यू जाएगा ना तो यू के साथ प्रेजेंट में या तो आर नहीं तो हैव, पास्ट में या तो वेयर नहीं तो हैव। लेकिन यही यू अगर फ्यूचर में जाएगा तो वहां पर या तो शैल बी लगेगा या नहीं तो विल हैव लगेगा, विल भी लगेगा या नहीं तो विल हैव लगेगा। अब कहेगा सर कैसे? जैसे तुम नेता बनोगे तो यू विल बी अ लीडर, तुम किसान बनोगे तो यू विल बी अ फार्मर, तुम अच्छा बनोगे यू विल बी गुड। लेकिन अगर कहना होगा तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी तो यू विल हैव अ कार, तुम्हारे पास घर होगा तो यू विल हैव अ हाउस। यानी फ्यूचर में अगर वी यू जाएगा तो यू के साथ फ्यूचर में या तो विल बी का प्रयोग होगा या विल हैव। थर्ड का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब कहिएगा सर अगर मान लीजिए हमको ही दिया हुआ है यानी वह दिया हुआ है, ही को हमको प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है, तो भाई साहब अगर ही प्रेजेंट में इस्तेमाल करोगे या तो उसके साथ इज लगेगा या नहीं तो हैज लगेगा, तीसरा का कोई चांस नहीं है। हाँ अगर टेंस में जाइएगा प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में तो डू डज लगता है, वो अलग बात है। बट ये जो है प्राइमरी एक्जुलरी है इज एम आर वाज वेयर, उसमें या तो इज लगेगा या नहीं तो हैज लगेगा। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगाइएगा? इज, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, अगर कहिएगा सर तो डू डज वाला भी क्लियर कर दीजिए, तो सर जी आपको मैं क्लियर कर दूं प्रेजेंट में आई के साथ डू लग सकता है। मैं ये भी बात क्लियर कर देता हूं ताकि हमारे बच्चे को समस्या रहे ही नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे को ये समस्या नहीं रहे। अब समस्या न रहने के लिए क्या करना होगा? तो सर इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर डू डज लगाना होगा तो आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, और इसके साथ मैंने क्या बताया है? डज लगेगा। क्या लग जाएगा? डज। कहिएगा सर पास्ट में, तब हुआ हो पास्ट में सबके साथ डीडे लगता है, सबके साथ क्या लगता है? डिड ही लगता है। भाई साहब इसके अलावा थर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां पर सी के साथ डज लगेगा, इट के साथ डज लगेगा और दे के साथ डू लगेगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर, एकदम दिमाग डाल लो ताकि टेंस से लेकर एक जुलरी से सेंटेंस बनाना हो आपके माइंड में कोई कंसेप्ट
क्लियर, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर है। चाहे तुम टेंस बनाओ, चाहे तुम वॉइस बनाने जाओ, चाहे तुम नरेशन बनाने जाओ, या सिंपल कोई सेंटेंस बनाने जाओ, आपका कंसेप्ट पूरा यहाँ फाड़ा हुआ है, अच्छे से कर लो। चलिए, तो इसके लिए हमको अब जरा ध्यान दे दो क्या करना है। तो ही के साथ प्रेजेंट में क्या लगाइएगा, इज। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ मास्टर मतलब मालिक, ही इज अ फार्मर। या अगर आपको के पास लगाना है, ही हैज अ पेन, ही हैज अ क्या कहते हैं कार, ये लगाना होगा। कहेगा सर पास्ट में जाएंगे तो वाज लगा दो, ही वाज अ डॉक्टर, ही हैड अ कार। फ्यूचर में जाइएगा तो ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल हैव अ कार। एकदम बिल्कुल ये फिक्स है, जो मैं बोलता हूं उसी के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अब कहिएगा सर सी के साथ, तो सी के साथ सिंपल प्रेजेंट में डूडस भी लग सकता है, ऐसे सी के साथ इज लगा सकते हैं। सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ गर्ल, सी हैज अ कार, है ना, सी हैज अ कार, ठीक है, सी हैज अ कार। उसके बाद अगर मान लीजिए पास्ट में जाता है, तो पास्ट में जाएगा तो क्या लगा दीजिएगा, सी। अब सी के साथ जैसे कोई लड़की को कहिएगा वह बीमार थी, तो सी वाज इल। या उसको कहिएगा उसके पास गहना था, अब लड़की को कह रहे हैं तो सी हैज एन ऑर्नामेंट्स। क्या बोलेंगे, सी हैज एन ऑर्नामेंट्स। चलिए, अगर कहिएगा सर फ्यूचर में गए तब, तो सर फ्यूचर में विल लगा लो ना, सी विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन जाएगी। या सी विल हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी होगी, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कहेगा सर इट, तो सर जी इट अगर सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएगा तो वहां पर डज लेगा, अदरवाइज नेचर वाला रहेगा तो इज लगेगा। इट इज अ पेन, इट इज नाइट, इट इज डार्क। या कह सकते हैं इट हैज 4 legs, ऐसा आप कह सकते हैं। या इट वॉज लाते डार्क, इट वॉज ब्लैक, इट हैड, जो भी कह दो, इट हैज फॉर, जो भी बोल दो। इट विल बी ग्रीन, इट विल हैव कलर, ऐसे हम सेंटेंस कर सकते हैं। बट अगर दे का प्रयोग करते हैं तो दे के साथ आर लग जाएगा। दे आर बिजी, क्या बोलिएगा, दे आर बिजी, दे आर लेबोरियस, दे आर आहा ब्यूटीफुल, ऐसे भी हम कह सकते हैं। वही में अगर कहिएगा दे हैव कार्स, दे हैव हाउसेज, दे हैव मेनी ऑर्नामेंट्स, दे हैव साड़ीज, ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहिएगा सर पास्ट में, तो सर पास्ट में वेयर लगा लीजिए। दे वेयर लेबोरियस, दे वेयर फार्मर्स, दे वेयर टीचर्स, दे वेयर डॉक्टर्स। सर कहिएगा पास्ट में, तो दे वेयर पास्ट में हैड लगाइएगा, तो दे हैड कार्स, दे हैड पेन्स, दे हैड साड़ीज। अब आप कहिएगा सर फ्यूचर में, तो सर फ्यूचर में दे के साथ विल का ही प्रयोग होगा। दे विल बी डॉक्टर्स, दे विल बी टीचर्स, दे विल बी पुअर्स, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। या नहीं तो विल हैव का प्रयोग के पास के अर्थ में, जैसे कहिएगा दे विल हैव पेन्स, दे विल हैव कप्स, दे विल हैव साड़ीज। तो ऐसे अगर आप कंप्लीट करके रखते हो बच्चे, तो ये अगर आपको कंप्लीट हो गया तो किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बनाने में ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और अगले क्लास में मैं आपको टेंस का ट्रिक बता दूंगा। वर्ब का जो आप लोग 5 रूप जानते हो ना, मैं आपको 6ठा रूप से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि एक्चुअली में वर्ब का 5 रूप होता है, बट वो बन जाता है 6 रूप। 6 रूप का वो वर्ब होता है और उसी वर्ब से आपका टेंस खिलौना बन जाएगा। वास्तव में टेंस कुछ नहीं होता है, जो होता है सो वर्ब होता है। तो चलिए अगले क्लास में इससे भी और मजेदार और बेहतरीन, और अगला क्लास बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं बड़े काम का चीज पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं फिर से कल एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।